आज की इस नई और गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम मेडिकल फील्ड के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर आम लोगों से छिपा ही रहता है। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन एवरब्लिंक हेल्थ केयर के एक बहुत ही दिलचस्प लेख का विश्लेषण करना है। इसमें यह समझाया गया है कि जब किसी नई दवा को अप्रूवल मिलता है तो हमें लगता है कि बस काम हो गया। हाँ, हमें लगता है कि अगर ये साबित हो गया कि दवा असरदार है तो बस वही काफी है। जबकि ये सिर्फ आधी लड़ाई है। असली काम तो उसके संभावित जोखिमों या कह लें रिस्क की उसकी रणनीतिक तैयारी करना है। दवा का बाजार में आना किसी प्रक्रिया का अंत नहीं है, बल्कि ये तो सुरक्षा निगरानी की एक शुरुआत है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जिसे आरएमपी कहते हैं, इसका असल में क्या महत्व है? देखिए, आरएमपी जो है ना, वो क्लिनिकल सेफ्टी डेटा और रेगुलेटरी उम्मीदों के बीच एक पुल का काम करता है। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट हिस्से होते हैं। पहला, सेफ्टी स्पेसिफिकेशन, दूसरा फार्माकोविजिलेंस प्लान और तीसरा जोखिम कम करने के उपाय, जिसे हम रिस्क मिनिमाइजेशन मेजर्स कहते हैं। तो ये जो डेटा है, मतलब प्री क्लिनिकल स्टडीज और फेज 1 से 3 तक के ट्रायल्स का, उसका क्या? यही तो वो आहा मोमेंट आता है। रेगुलेटरी राइटर्स का काम सिर्फ उस डेटा की समरी देना नहीं है। हाँ, एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी यही कहता है कि हमें ये खोजना होता है कि डेटा हमें क्या नहीं बता रहा है। बिल्कुल, मिसिंग इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ट्रायल्स में आप हर तरह के इंसान को शामिल नहीं कर सकती। मेरा मतलब है, आप गर्भवती महिलाओं या बुजुर्गों पर सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकती। सही कहा। तो आरएमपी में ये साफ किया जाता है कि कौन से जोखिम तय हैं, कौन से संभावित हैं और क्या जानकारी गायब है। और इसीलिए अप्रूवल के बाद फार्माकोविजिलेंस की जरूरत पड़ती है। मतलब बाजार में आने के बाद भी दवा पर नजर रखना। हाँ, एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग और विशेष रजिस्ट्रियों के जरिए लगातार निगरानी होती है। ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर सिर्फ रिएक्शन नहीं दिया जा रहा, बल्कि पहले से तैयारी है। एकदम सही। और जब जोखिम सामने आते हैं तो उन्हें कम कैसे करें। इसके लिए लेख में कुछ सटीक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सामान्य उपाय हो गए, लेबल अपडेट करना या फिर डोज में बदलाव करना। हाँ, और कुछ अतिरिक्त उपाय भी होते हैं, जैसे पेशेंट अलर्ट कार्ड देना या दवा का नियंत्रित वितरण करना। पर यहाँ एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी संघर्ष भी तो है ना। बहुत बड़ा। अगर आप बहुत सख्त नियम लगा देंगे तो दवा की पहुंच मुश्किल हो जाएगी। और अगर थोड़ी भी ढील दे दी तो मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो क्या पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स इसे एक ही तरह से देखते हैं? नियम ग्लोबल हैं, लेकिन नाम अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका के एफडीए में इसे रेम्स कहते हैं और यूरोप में आरएमपीज कहते हैं। शब्दों का अंतर है, लेकिन मूल सिद्धांत एक ही है कि दवा के फायदे उसके नुकसान से कहीं अधिक होने चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती अधूरे डेटा को समझना और अलग-अलग क्रॉस फंक्शनल टीमों का तालमेल बैठाना है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष के तौर पर एवरब्लिंक हेल्थ केयर के अनुसार आरएमपी केवल एक खानापूर्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक रणनीतिक टूल है जो मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, रेगुलेटरी विश्वसनीयता मजबूत करता है और उत्पाद पर भरोसा बढ़ाता है। अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न। चूंकि क्लिनिकल ट्रायल का समय इतना सीमित होता है कि लंबे समय के जोखिमों का सटीक अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है, तो क्या भविष्य में रियल वर्ल्ड डिजिटल डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।